So, hey everyone guys, welcome back to my channel. I hope you are doing well. So, ये जो रीडिंग है ये टॉरस के लिए है विच इज़ फॉर द मंथ ऑफ मे कि टॉरस आप अपनी लव लाइफ में प्लस कैरियर लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके सो इस सेक्शन में जो रीडिंग डिवाइड होगी बेसिकली विच इज़ फॉर लव प्लस कैरियर, जैसे मैंने आपको बोला. तो सबसे पहले लव लाइफ से स्टार्ट करते हैं फॉर टॉरस. देखते हैं टॉरस कि आप अपनी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द मंथ ऑफ मे. सो जिन लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब करा गाइस, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको रीडिंग कैसी लगी. ओके लेट्स सी. पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है. एंड इफ़ यू वांट टू डोनेट टू मी दिस इज़ ट्रूली अप्रिशिएटेड. आई हैव मेंशन्ड अ पेपैल लिंक. ओके एंड प्लीज़ ऐड अ नोट ऑन दिस डोनेशन ऑल्सो. लेट्स सी टॉरस लेट्स सी. देखते हैं कि आप अपने मई यानी मे मंथ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में. Let's see for Taurus. Let's see. So सबसे पहले आपकी कनेक्शन एनर्जी में गो थ्रू करते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन. लेट्स सी टॉरस आपकी कनेक्शन एनर्जी में गो थ्रू करते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन. लेट्स सी टॉरस. यूनिवर्स प्लीज गिव मी द एनर्जी फॉर टॉरस पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन. लेट्स सी. तो सबसे पहले आपका पास्ट देखते हैं विच इज़ द 10 ऑफ कप्स. तो पास्ट की जो सिचुएशन है दिस इज़ 10 ऑफ कप्स. प्रेजेंट की जो है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड फ्यूचर की जो है विच इज़ द चैरियट कार्ड. सो टॉरस हो सकता है पास्ट में आपका रिकॉन्सिलिएशन हुआ था. इट कुड बी देयर आर चांसेस कि आपका रिकॉन्सिलिएशन हुआ था, आपका कम्युनिकेशन हुआ था इस पर्सन से. बट क्लैरिफाई करते हैं विच इज़ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. तो बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है. इट कुड बी दिस इज योर एनर्जी लिब्रा कि लेट्स क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स. बेसिकली आई सी कि आप किसी कनेक्शन में स्टेबिलिटी प्लान कर रहे थे. इट कुड भी आप अपने पर्सन के साथ स्टेबिलिटी प्लान कर रहे थे बट पास्ट की एनर्जी देखते हैं. ओके सो आई थिंक एस ऑफ स्पोर्ट्स. इट कुड बी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस. सो आई थिंक एक सिचुएशन क्या दिख रही है मुझे कि आप इस कनेक्शन में ब्रांड न्यू बिगनिंग चाहते थे, रिलेशनशिप को रिन्यू करना चाह रहे थे. आई डोंट से दिस इज़ अ न्यू कनेक्शन बट एक एनर्जी क्या है कि आप इस कनेक्शन को रिन्यू करना चाह रहे थे. आपने कम्युनिकेशन करा अपने पर्सन की तरफ. ओके बट आई थिंक 5 ऑफ पेंटिकल्स दिस इज़ द एनर्जी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न. सो इट कुड भी यहाँ पे एनर्जी क्या है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको एक सही तरीके से अप्रोच नहीं कर रहे थे या फिर आपने अप्रोच करा तो इस पर्सन ने इग्नोर करा. क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करता है कि आप डिप्रेशन एंजाइटी में आए. एक स्टेज आया कि आप डिप्रेशन एंजाइटी में एक आने का आपने डिसीजन लिया या फिर ओवरऑल आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ. लेट्स क्लैरिफाई द पास्ट सिचुएशन. या हाई प्रीस्टेस. तो आई थिंक स्ट्रेंथ कार्ड. ओके तो इट कुड भी आप लियो के साथ डील कर रहे हो. आपने जिस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन करा आई थिंक एक सिचुएशन क्या है कि आपने इस पर्सन की तरफ कम्युनिकेशन करा बट आई थिंक दे हैव ऑप्शंस क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है. तो हो सकता है कि इस पर्सन के पास ऑप्शंस हैं और ये फायर साइन भी हो सकते हैं. तो मुझे जो सिचुएशन दिख रहा है आपने इस पर्सन की तरफ अप्रोच करा बट कहीं ना कहीं ये पर्सन ने आपको इग्नोर करा या फिर एक सेंस जो मुझे दिख रहा है कि इनके पास ऑप्शन है जिस वजह से इस पर्सन ने आपको लेट गो कर दिया. बट लेट्स सी इस पर्सन की एनर्जी क्या थी पास्ट में. दैट इज़ डेविल एंड विद द 6 ऑफ कप्स. जैसे मैंने आपको बोला कि ये पर्सन आपके साथ चाहते थे, ये पर्सन आपसे रिन्यूअल चाहते थे, स्टार्ट करना चाहते थे कुछ ना कुछ. बट जैसा मैंने आपको बोला 3 ऑफ कप्स दे हैव थर्ड पार्टी जिसकी वजह से ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पाया आपकी तरफ. दिस इज द सिचुएशन आई सी. सो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स दिस इज ये आपकी एनर्जी है या फिर ये पर्सन की हो सकती है. बट आई थिंक यहाँ पे स्ट्रेस्ड आउट दोनों हो इस कनेक्शन को लेके. ओके लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशन देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स. लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशन देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल्स. लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हैं. लेट्स सी एस ऑफ पेंटिकल्स. या विद द एम्परर कार्ड. सो आई थिंक आपकी कम्युनिकेशन ब्रांड न्यू, आपके पर्सन कम्युनिकेशन भी करना चाहते हैं, ब्रांड न्यू बिगनिंग भी देना चाहते हैं. एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द एम्परर कार्ड एंड किंग ऑफ कप्स. सो पॉसिबली यहाँ पे चांसेस क्या है कि ये पर्सन आपके साथ रिन्यू करना चाहते हैं, रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं. एंड दिस इज स्ट्रांगली आई सी अ फायर साइन फॉर यू. सो ये पर्सन रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स. आई थिंक स्ट्रांगली यहाँ पे चांसेस हैं कि ये पर्सन कुछ बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ. लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या है इन द प्रेजेंट. दैट इज सेम. आप इस पर्सन के साथ कनेक्शन रिन्यू करना चाह रहे हो एंड आई थिंक यू आर मिररिंग ईच अदर. इट कुड बी आर डीलिंग विद लीब्रा. तो आई थिंक आप मिरर कर रहे हो एक दूसरे को. बट विद द हैंगमैन इन द एक्चुअल मैनर ये कनेक्शन स्टक है.
इन द एक्चुअल मैनर और इन द फिजिकल स्टेट ये कनेक्शन मूव नहीं कर रहा है, बट आप दोनों की एनर्जेटिकली एनर्जी बिल्कुल सेम है. ओके, लेट्स से देखते हैं 7 ऑफ चैरियट इन द फ्यूचर. ओके, द हर्मिट कार्ड, हैंग्ड मैन एंड विद द क्वीन ऑफ कप्स. तो आई थिंक जिस पर्सन के साथ भी आप डील कर रहे हो, यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि ये पर्सन आपकी तरफ से अप्रोच करने का पहले वेट करेंगे, एंड दे आर थिंकिंग कि कहीं आप इस कनेक्शन से मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम हो गया इस कनेक्शन में स्टक होते हुए, स्टे करते हुए. दिस इज द एनर्जी. सो विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स पॉसिबली चांसेस क्या है यहाँ पे कि इस पर्सन का बेसिकली यहाँ पे फाइनेंशियल इशू बहुत ज़्यादा, जिस वजह से ये पर्सन अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं आपको. लेट्स सी कि आपकी एनर्जी क्या होगी फ्यूचर में. यहाँ स्टार कार्ड, आपके लिए ये पर्सन विश फुलफिलमेंट है. आप जो भी ये पर्सन है, आप इस पर्सन को विश फुलफिलमेंट समझते हो बहुत ज़्यादा, एंड यू आर वेटिंग कि 2 ऑफ कप्स कब ये रिलेशनशिप ग्रो होगा, कब यहाँ पे ये पर्सन मुझे कमिटमेंट देंगे. दिस इज द एनर्जी. लेट्स सी इस पर्सन का एक्शन क्या होगा आपकी तरफ. या विद द मून कार्ड, 2 ऑफ कप्स, आई थिंक ये पर्सन आपके साथ फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं, जैसा मैंने आपको बोला. दिस इज द सिचुएशन कि ये पर्सन रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं, एंड कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है मुझे. हेरोफेंट कार्ड, इन द मंथ ऑफ मे आई सी कम्युनिकेशन आ सकता है, और पॉसिबली ये कम्युनिकेशन ये पर्सन थोड़ा चेंज होके आएंगे. दिस टाइम दिस पर्सन इज चेंजिंग फॉर यू. सो विद द क्वीन ऑफ वंस, 10 ऑफ द 19 ऑफ सन. सो लियो एनर्जी स्ट्रांगली, फायर साइन आई सी. सो हो सकता है ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, एंड दिस कुड बी अ विश फुलफिलमेंट. जैसा मैंने आपको बोला, ये आपके लिए विश फुलफिलमेंट हो सकता है रिलेशनशिप में जो कम्युनिकेशन आएगा. एंड एम्प्रेस कार्ड, इट कुड बी ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली बिल्ड करना चाहते हैं, दे आर वांटिंग अ चाइल्ड विद यू. बट देखते हैं 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्या है, क्यों है यहाँ पे. लेट्स से 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है. मैजिशियन, आई थिंक ये पर्सन आपके साथ डेथ एंड रिबर्थ, तो ये पर्सन दोबारा इस कनेक्शन को शुरू करना चाहते हैं. बेसिकली जो मुझे एनर्जी दिख रही है, ये पर्सन कनेक्शन दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ. बट आई थिंक ये पर्सन डिसीजन लेंगे, और हो सकता है दे विल ट्राई टू कम बैक टूवर्ड्स यू फॉर अ कम्युनिकेशन. बट जैसा मैंने आपको बोला, डेफिनेटली यहाँ पे कोई ना कोई पर्सन इन्वॉल्व है. टॉरस आई सी, कोई ना कोई पर्सन यहाँ पे इन्वॉल्व है स्ट्रांगली. सो विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट. सो ये डेफिनेटली जजमेंट देना चाहते हैं, और जो भी इन्होंने पास्ट में कर्म करा उस चीज़ को ये पर्सन डिसीजन लेके आपकी तरफ कम बैक करना चाहते हैं. सो मेजरली आई सी ये पर्सन कम्युनिकेशन तो करना ही चाहते हैं आपकी तरफ. ओके, सो ये था आपकी कनेक्शन एनर्जी. लेट्स सी देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, आपकी करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन, आपका नेक्स्ट एक्शन एंड रिलेशनशिप आउटकम. लेट्स सी. ओके, लेट्स सी देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, आपकी एनर्जी क्या है. सो सबसे पहले आपकी एनर्जी में मूव इन करते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है इस पर्सन को लेकर. टॉरस, देखते हैं. लेट्स सी आपकी करंट फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन को लेकर, आपका नेक्स्ट एक्शन. लेट्स सी. सो लेट्स से टॉरस की एनर्जी देखते हैं. ये है टॉरस की करंट फीलिंग्स. टॉरस के पर्सन, टेम्परेंस, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 5 ऑफ wands. लेट्स सी आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन की तरफ. लेट्स सी आपका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन की तरफ. दैट इज 2 ऑफ कप्स एंड डेविल, 10 ऑफ कप्स एंड डेविल कार्ड, स्टार कार्ड बॉटम ऑफ द डेक. लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके. Let's see, that is justice, Taurus, Libra, star card, 10 of pentacles. Let's see one more card, that is 2 of cups. Let's see the actions from this person कि month May में Taurus आप action क्या expect कर सकते हो. Okay, 8 of cups. Okay, let's clarify 8 of cups, that is ace of cups. Okay, so bottom of the deck, knight of cups. So Libra, it could be you are dealing with strongly Libra fire sign. I have told you. सो सिचुएशन क्या है कि आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन फंसे हुए हैं किस कनेक्शन में. आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन किसी चीज़ में मूवमेंट नहीं ले पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे. दिस इज़ योर एनर्जी. ये आपको ऐसा लगता है, बट कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो कि ये थर्ड पार्टी में या फिर इस कनेक्शन में बैलेंस लेके आए, क्योंकि स्ट्रांगली आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो. आपका अप्रोच क्या है कि ये पर्सन मेरी तरफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे. आई वॉन्ट दिस पर्सन टू ओपन अप, और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन करते हैं तो बेटर रहेगा. बट अगर आपका एक्शन देखें तो आप चाहते हो, आई एम नॉट थिंकिंग कि आप एक्शन ले रहे हो, बट आई थिंक आप ले सकते हो. दिस इज प्रॉबेबली अ चांस. तो मुझे क्या दिख रहा है, 10 ऑफ कप्स, डेविल कार्ड. आप इस पर्सन की तरफ से फिजिकल कनेक्शन की डिमांड चाह रहे हो. यू आर वेटिंग कि ये पर्सन फिजिकली आपके साथ कनेक्शन बिल्ड करें या फिर आपको अप्रोच करें. दिस इज द सिचुएशन आई सी टॉरस. तो आप बेसिकली इनके साथ फैमिली बिल्ड करना चाह रहे हो, रिलेशनशिप बिल्ड करना चाह रहे हो बहुत स्ट्रांगली. ओके, एंड आई थिंक आप डेफिनेटली इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन भी करना चाहते हो.
आपके पर्सन की एनर्जी में मैं बताऊं तो ये पर्सन आपकी तरफ कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं, कमिटमेंट की तरफ इस कनेक्शन को ले जाना चाहते हैं, बट इनकी सिचुएशन में, इनकी लाइफ में कुछ ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम है जिसमें ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं. सो दे आर ट्राइंग कि कैसे आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, कैसे ये आपको ओवरऑल सिचुएशन में ला सकते हैं. लाइक ये पर्सन कमिटमेंट तो देना ही चाहते हैं, फैमिली चाहते हैं, तो दे आर प्लानिंग बट दे आर स्टक, जैसा मैंने आपको बोला. ओके, लेट्स क्लैरिफाई और इनकी करंट फीलिंग्स क्लैरिफाई करते हैं आपके पर्सन की. लेट्स सी. 3 ऑफ स्पोर्ट्स, जैसा मैंने आपको बोला इस पर्सन के पास थर्ड पार्टी है, दे आर डीलिंग विद समवन एल्स. सो क्वीन ऑफ कप्स है, तो इनको ऐसा लगता है कि दे आर फीलिंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. इनको ऐसा लगता है कनेक्शन बहुत स्टक है, मूव नहीं हो रहा है, सिचुएशन में कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है. सो टॉरस, उनको लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे हो इस कनेक्शन से. सो जिस वजह से मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने बहुत फास्ट आएंगे और दे विल ट्राई टू कम बैक कि मुझे कम्युनिकेशन करना है लाइक दिस. बट लेट्स सी ओवरऑल एक्शन क्या होगा इस पर्सन का मंथ ऑफ मे के अंदर. इनको ऐसा लग रहा है कि ऑप्शंस की वजह से हो सकता है कि आप मूव ऑन कर जाओगे और आप बहुत लॉन्ग टर्म से इस पर्सन के साथ स्टे कर रहे थे, जिस वजह से इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन, नहीं तो ये अपनी लाइफ में हमेशा स्टक रहेंगे या फिर ये कुछ कर नहीं पाएंगे. तो विद द हेरोफेंट कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, वंस, तो हो सकता है इनको ऐसा लग रहा है कि फाइनली क्या पता, हो सकता है कि आप चेंज हो जाओ या फिर आप किसी न्यू रिलेशनशिप में जंप करो. बट लेट्स सी देयर ओवरऑल एक्शन. जैसे मैंने आपको बोला, ये पर्सन आपका डेफिनेटली रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं. दे आर फीलिंग कि आप एक सन हो इनके लिए. सो मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप तो ये पर्सन बिल्ड करना चाहते हैं. कम्युनिकेशन दिख रहा है मुझे. सो जो स्टक एनर्जी थी फाइनली उससे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन, और फिर दे विल ट्राई टू मूव ऑन. और एस ऑफ कप्स, ये ब्रांड न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं आप पर्सन आपके साथ. दिस इज एनर्जी. सो ये था आपके कनेक्शन एनर्जी के बाद आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की एंड एक्शन. लेट्स सी द रिलेशनशिप आउटकम. ओके, लेट्स सी देखते हैं टॉरस आपके लिए रिलेशनशिप आउटकम में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप. लेट्स सी रिलेशनशिप आउटकम में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेट्स सी. ओके, सो विद द 4 ऑफ wands, ओके, 7 ऑफ chariot. सो आई थिंक एक पॉसिबिलिटी क्या है कि ये पर्सन और दोनों, आप लोग दोनों इस कमिटमेंट को चाहते हो. सो एस ऑफ swords, तो हो सकता है कि जैसे ही आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर वर्क करोगे, दिस पर्सन विल ऑफर यू. और हो सकता है इनको ऐसा लगेगा कि आप मूव ऑन करो. व्हाट इज ओवरऑल रिलेशनशिप आउटकम. मैंने क्या बोला, ये पर्सन डिसीजन लेना चाहते हैं. ये पर्सन स्टक हैं. दे फील दैट कि मुझे फाइनल डिसीजन तो लेना ही है ओवरऑल रिलेशनशिप को लेके. और पहली बात, ये पर्सन आपसे मूव ऑन करने का फर्स्ट ट्राई करेंगे, बट इनको ऐसा लगेगा कि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू मूव ऑन. तो जिस वजह से ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे फाइनली. दिस इज द एनर्जी आई सी. दिस इज द एनर्जी बेसिकली आई सी. सो विद द 7 ऑफ chariot, नहीं, बहुत फास्ट कम्युनिकेशन होगा, बहुत फास्ट, जब भी ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे. ओके, आई सी स्ट्रांगली अ फायर साइन. सो लेट्स सी देखते हैं आपके लिए यूनिवर्सल गाइडेंस क्या होगा. लेट्स सी यूनिवर्सल गाइडेंस देखते हैं टॉरस आपके लिए. यूनिवर्सल गाइडेंस देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेके. लेट्स सी. सो टावर कार्ड, 6 ऑफ स्वर्ड्स. लेट्स सी क्या एनर्जी रिप्रेजेंट करे टावर कार्ड एंड 6 ऑफ स्वर्ड्स. 5 ऑफ कप्स. यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई मी दिस एनर्जी. ओके, सी, तो सिचुएशन में ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि यहाँ पे टावर कार्ड है जो कि रिप्रेजेंट करता है एंडिंग सेपरेशन को. सो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं इट्स टाइम टू मूव ऑन. क्योंकि अगर जब तक आप इस कनेक्शन में स्टे करोगे, जब तक आप इस पर्सन को दिखाओगे दैट यू आर स्टेइंग इन दिस कनेक्शन, ये पर्सन कभी भी आपकी तरफ एक्शन नहीं लेने वाले हैं. सो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तब तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन आपको हमेशा चीटिंग एनर्जी में रखेंगे, गोस्टिंग एनर्जी में रखेंगे, और दे विल ट्राई टू पुट थर्ड पार्टी ऑलवेज. तो ये एक लेसन भी है आपके लिए, एक जर्नी भी है. लेट्स सी और आपके लिए क्या है. दैट इज 2 ऑफ wands, 3 ऑफ wands. तो इस पर्सन को डिसीजन लेना होगा, और डिसीजन ये तब लेंगे जब आप इस पर्सन से स्पेस क्रिएट करोगे, जब इस पर्सन को आप स्पेस दोगे. सो इफ़ यू वांट कमिटमेंट तो आपको देना पड़ेगा, बट हो सकता है ये पर्सन किसी के साथ कमिटेड भी हो सकते हैं. 4 ऑफ wands. लेट्स सी द ओवरऑल कार्ड फॉर गाइडेंस फॉर टॉरस. दैट इज 4 ऑफ कप्स. जैसा मैंने आपको बोला, ये पर्सन कम्युनिकेशन करेंगे, ओके, बट आपको मूव ऑन करना पड़ेगा. दिस इज पॉसिबल ये थिंग कि आपको मूव ऑन करना पड़ेगा. एंड 2 ऑफ कप्स, जैसा मैंने आपको, जस्टिस आपको डेफिनेटली मिलेगा, बट देयर इज अ सिचुएशन कि आपको मूव ऑन के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. सो दिस इज द यूनिवर्सल गाइडेंस. लेट्स सी आपका कैरियर एस्पेक्ट कैसा रहेगा, देखते हैं. लेट्स सी आप अपने कैरियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेट्स सी कि आपका कैरियर एस्पेक्ट कैसा रहेगा. देखते हैं पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ योर कैरियर.
Let's see past, present and future of your career. So past, present, 3 of swords, future, the 10 of pentacles. तो past में जो situation है which is ace of wands, the 6 of pentacles and bottom of the justice. तो आई थिंक टॉरस आप किस सिचुएशन में वेट कर रहे हो सकता है आपके पास एक पास्ट में अपॉर्चुनिटी थी, कहीं ना कहीं आप उस अपॉर्चुनिटी पे वर्कआउट करना चाहते थे, बैलेंस कर रहे थे. तो आई थिंक ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं दिख रहा है पास्ट में. आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे या फिर कुछ था आपके पास, पर इट कुड भी आप बहुत स्टक थे अपने कैरियर में, बैलेंस नहीं कर पा रहे थे सिचुएशन को. लेट्स सी 3 ऑफ स्पोर्ट्स इन द करंट मोमेंट. इस रिलेशनशिप इशू की वजह से आप अपने कैरियर में भी मुझे करते हुए कुछ नहीं दिख रहे. तो यूनिवर्स इज सेइंग कि आपको अपने कनेक्शन को अपने कैरियर के बीच में नहीं लाना चाहिए, अपने लव लाइफ के बीच में. तो इट्स टाइम टू मूव ऑन अगर आप चेंज चाहते हो, क्योंकि दिस इज़ द सेपरेशन. क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आपका फाइनेंशियल चेंज आए, आप फाइनेंशियली वर्क करो. सो जिस वजह से ये सेपरेशन है. लेट्स सी 10 ऑफ पेंटिकल्स इन द फ्यूचर. दैट्स ओके. सो पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. सो आई सी वर्क रिलेटेड आपको कहीं से कम्युनिकेशन आ सकता है जिस चीज़ के बारे में आप डिसीजन ले रहे थे. सो हो सकता है कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है इन द मंथ ऑफ मे. बट लेट्स सी व्हाट इज दिस. ये कैसा कम्युनिकेशन है? इट्स जैसे मैंने आपको बोला, आप जैसे ही अपने रिलेशनशिप एस्पेक्ट से मूव ऑन करने का प्लान करोगे, आई थिंक चीज़ें आपके फेवर में बनेंगी. क्योंकि दिस इज़ अ थिंग कि यूनिवर्स आपको टेस्ट करें कि आप किस तरीके का मोमेंट लोगे. लेट्स सी ओवरऑल क्या है ये. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, दैट इज 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ चैरियट एंड एम्प्रेस एंड विद द. तो जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करे थे वो चीज़ मुझे अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है. एंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये बहुत स्टेबिलिटी की एक जॉब है या फिर एक बिजनेस प्लान है दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. दैट इज़ द जॉब जो आप बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं. लेट्स सी द ओवरऑल थिंग इन योर कैरियर. दैट इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स. तो आई थिंक इट्स रिलेटेड टू स्टेबिलिटी. हो सकता है यहाँ पे आप अपनी स्टेबिलिटी बैलेंस कर पाओगे और जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो आपको स्टेबिलिटी देगी इन दिस कैरियर एस्पेक्ट. सो लेट्स से देखते हैं यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है आपके लिए टॉरस फॉर द मंथ ऑफ मे. कि यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है टॉरस के लिए फॉर द मंथ ऑफ मे. लेट्स सी फॉर द मंथ ऑफ मे यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है टॉरस के लिए. लेट्स सी द यूनिवर्सल गाइडेंस फॉर यू टॉरस इन द मंथ ऑफ मे फॉर कैरियर. लेट्स से देखते हैं कैरियर में आपके लिए गाइडेंस क्या है. दैट इज डेथ एंड रीबर्थ, पेज ऑफ कप्स, 10 of swords. Let's see death and rebirth. Let's clarify death and rebirth. High priestess, 4 of cups. Let's see कि कैरियर सिचुएशन में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो आई थिंक देखो चीज़ें तो ये हैं. दिस इज़ डेफिनेटली अ चेंज कि जब तक आप अपना रिलेशनशिप आउटकम को रिलीज़ नहीं करोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं है. एंड सेकेंड थिंग कि इंट्यूटिवली आपको पता है कि आपको एक चीज़ एंड करनी पड़ेगी अपने कैरियर में. दिस इज़ द थिंग कि आपको कुछ ना कुछ एंड करना पड़ेगा फॉर द न्यू स्टार्ट. और ऐसा नहीं है, रुकना नहीं है आपको वर्कआउट करते रहना है, गो विद द फ्लो चलना है. क्योंकि आई थिंक ऑप्शंस आपके पास आने वाले हैं या फिर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे आपको करना क्या है. सो रिलीज़ करो चीज़ों को और वर्क देखो कि आपको कहाँ से स्टेबिलिटी मिल रहा है, कहाँ से आपकी प्लानिंग्स पूरी हो रही है. लेट्स सी पेज ऑफ कप्स, दैट इज़ द मून कार्ड. तो डेफिनेटली दिस रिप्रेजेंट्स की ऑप्शन रिलीज़ करो. डेफिनेटली आपका कैरियर बहुत ग्रो करेगा इन द फ्यूचर. लेट्स सी 10 ऑफ wands. जैसे मैंने आपको बोला इट्स टाइम टू रिलीज़. और हो सकता है कि जैसे ही आप रिलीज़ करोगे ऑप्शंस जो आप चाह रहे हो वो चीज़ आने लग जाएगी. सो देयर इज़ अ विश फुलफिलमेंट इन योर कैरियर. हो सकता है कि जैसे ही आप अपने माइंडसेट से रिलीज़ करोगे चीज़ों को और वर्कआउट करना शुरू करोगे, डेफिनेटली देयर इज़ अ विश फुलफिलमेंट. सो गाइज ये थी रीडिंग टॉरस के लिए फॉर द मंथ ऑफ मे. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी. हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको रीडिंग कैसी लगी. सो हैव अ गुड डे एवरीवन. बाय बाय.